गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर सुधाकर सिंह के इस्तीफे से राज्य की राजनीति की सरगर्मी बढ़ गई है। कृषि मंत्री के इस्तीफे की चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने कहा कि आज गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती है। दोनों नेताओं ने हमेशा किसानों की चिंता की। किसान देश की जरूरत है। कृषि मंत्री हमेशा किसानों का सवाल उठाते रहते थे। किसानों के साथ राज्य में न्याय नहीं हो रहा, इसी वजह से कृषि मंत्री बहुत आहत हैं। और आज भी बलिदान देने की आवश्यकता है। मैं यहीं पर एक चर्चा कर दे रहा हूं। एक बड़ी जोर शोर से बिहार का कृषि मंत्री उठा रहा है मंडी कानून का, जिसके लिए भारत व्यतीत रहा, पूरा आंदोलन चला। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। कानून वापस हुआ, वो किसानों का प्रतीक था। किसानों से अलग ये भारत है ही नहीं है, इसे गांधी ने समझा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझा था। और जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं, क्योंकि ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि 2 महीने में 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है और अब यह लड़ाई नीतीश कुमार बनाम जगदा बाबू के बीच की हो गई है। 2 महीने के भीतर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, यानी 2 महीने में 2 विकेट गिर चुका है। अभी नीतीश कुमार की और फजीयत होना बाकी है। और देखिए, जो जगदा बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं न कहीं उसकी कीमत जगदा बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। और अब ये लड़ाई जगदा बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिणत हो जाएगी। कृषि मंत्री पद से सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर बीजेपी और महागठबंधन में सियासी घमासान शुरू हो गया है। जहां बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है, वहीं महागठबंधन के नेताओं ने सरकार का बचाव किया है। देना लेना, उठ लेना, बाहर आना, सब विषय तो चलते रहता है। इसमें क्या कहना है? विवाद न बढ़े यह तो सब कोई चाहेगा, और खुद ही कह रहे हैं कि विवाद न बढ़े, इसलिए फैसला लिया। बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने एक बार कहा भी था कि जिस समय तेजस्वी जी, लालू जी कहेंगे उस समय हम इस्तीफा दे दें। तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन इस्तीफा, ज्वाइनिंग और इस्तीफा तो चलते रहता है सरकार। और जिस प्रकार से कृषि विभाग के अफसरों ने होलसेलर्स के साथ मिल करके यह पूरा नेक्सस चलाया था, सुधाकर सिंह जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। नीतीश जी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अफसरों के खिलाफ बोले। देखिए, आधिकारिक तौर पर तो जहां तक हमारी जानकारी है, अभी किसी मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को नहीं गया है। तो जब किसी मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को गया ही नहीं, तो क्या उस पर प्रतिक्रिया दी जाए? अब किसी ने किसी को जाके इस्तीफा दे दिया होगा, अब इसकी जानकारी हमें नहीं है। आधिकारिक तौर पर कोई इस्तीफा हो तो फिर हम उस पर प्रतिक्रिया दें। मैं स्वागत करता हूं सुधाकर भाई के इस्तीफे का। बराबर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में आवाज उठा रहे थे। सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही। हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार में डूबी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी यह सरकार है। सुधाकर जी ने हिम्मत किया तो उनको आज इस्तीफा करना पड़ा है।
और आगे आगे देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ में यहाँ पे बहुत से लोग बोलने वाले हैं और इसी तरह एक एक करके यह सरकार का अंत होना तय है।